वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। वही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे जो हम पीछे छोड़ चुके हैं। टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशंस को स्टडी कर रहे थे और पिछली बार जो हमने टॉपिक किया था वो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड था, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। और टॉपिक था, आपको अगर याद हो तो, एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, ये हमने कर लिया था। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। तो टेक्स्ट बुक में तो बहुत कम क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं बाहर से क्वेश्चन ज्यादा करता हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से या और डिफरेंट क्वेश्चन से। लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता ही है, बुक्स उस तरह से अवेलेबल है नहीं है। मैं इस समय आर डी शर्मा से क्वेश्चंस आपको करके दिखा रहा हूं। तो अभी भी मैं आर डी शर्मा ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। एक्सरसाइज 4.8 जो है वो मैंने लिया है। ये एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चंस है जो अभी मैं डिस्कस करूंगा। और क्वेश्चन है, और आपको एक और बात बता दूं, जो अभी क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं ये बेसिकली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिए आप। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रही है। ओके, एक ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रही है। A train traveling at a uniform speed of 360 km would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 km per hour more. मैं रिपीट कर देता हूं, डिस्टेंस जो है वो 360 किलोमीटर का है और एक ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड पे ये 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, and would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 km per hour more. Suppose करिए कि इसकी स्पीड जो है let यूजुअल स्पीड जो है ना वो हम लेट कर लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, हम ये लेट कर लेते हैं कि यूजुअल स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। और अगर स्पीड को इंक्रीज किया जाए तो जो इंक्रीज्ड स्पीड है, इंक्रीज्ड स्पीड जो है वो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि आपको बोला गया है कि स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर ये बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, मैं रिपीट करता हूं। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस। और अगर स्पीड बढ़ा दिया जाए तो 48 किलोमीटर कम जो है वो टाइम लिया जाएगा। यानी कि अब सोचिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पहले केस में टाइम लिया है, ये फर्स्ट केस ये वाला ना, यूजुअल स्पीड वाला, ये फर्स्ट केस हो गया सपोज करिए। ठीक है, तो ये सेकंड केस हो गया। ओके, फर्स्ट केस में जो टाइम लिया जाएगा और जो दूसरे केस में टाइम लिया जाएगा, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 48 मिनट्स का है, ये बोला गया है आपको। अब आपने रूल पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट डज दैट मीन? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये वाला कंसेप्ट आपने यूज में लाना है, क्योंकि डिस्टेंस तो आपको ऑलरेडी गिवन है। कितना है डिस्टेंस? डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। तो टाइम इन फर्स्ट केस वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो वही है 360 किलोमीटर और स्पीड है x माइनस, अब इंक्रीज्ड स्पीड है x प्लस 5। अब कई लोग बोलेंगे कि अब बच्चे ही हैं तो कई बार नहीं पता लगता कि ये डिनोमिनेटर बड़ा होने के कारण ये x प्लस 5 है ना, तो ये वैल्यू टोटल जो है छोटी हो जाती है। ठीक है, 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 48 मिनट्स, दैट इज 48 अपॉन 60 आवर्स। ओके, मैं फिर से बता दूं, यहां पर सिंस स्पीड बढ़ाई गई इसलिए टाइम कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि न्यूमरेटर तो सेम था लेकिन डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, इसलिए होल वैल्यू जो है वो छोटी हो जाएगी। आप जैसे चाहें वैसे सोच सकते हैं। सो व्हाट इज कॉमन हियर? 360 इज कॉमन। व्हाट इज दैट? 1 upon x minus 1 upon x plus 5 is equal to 12 fours of 48 and 5. Okay, solve it now. 360 LCM है x plus 5 और x. Okay, यही होगा, x into x plus 5 इसका LCM है, is equal to 4 upon 5. ये तो वैसे ही रहेगा। अब जरा देखिए क्या हो जाएगा, x plus 5 minus x. Okay, जरा आगे चलते हैं। ये आपके पास क्या बना? 360 x और x कैंसिल इंटू 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x
इज इक्वल टू 4/5। ओके, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, x² प्लस 5x, ये यहां चला जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, इज इक्वल टू 360 इंटू 5, ये वाला मल्टीप्लाइड बाय 5/4। अगर आप समझे हो तो मैंने क्या किया, x² प्लस 5x इधर ले लिया, ये इधर हो गया, और इसको इधर ले लिया पूरे को, तो यहां पर 4/5 है, वहां जाकर 5/4 हो जाएगा। तो ये जरा देखिए क्या बनने वाला है, इट इज 90। ठीक है जी, 90 इंटू 5 इंटू 5 ये बनने वाला है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो जरा देखिए आगे क्या हो जाएगा इसका, ये होगा विच इंप्लॉयज x² प्लस 5x इज इक्वल टू, जरा देखिए क्या बन रहा है, 5 5 25, 25 9 25 9, ओके, 5 5 25, 25 9 225। ओके, ये आपके पास क्या बन गया, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये आपके पास बन गया x² प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। अब वैसे तो ये आपको आगे करना चाहिए खुद, और किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आप या तो फॉर्मूला मेथड से करें या फैक्टराइजेशन से करें। अगर आप फैक्टराइजेशन से करते हैं तो मैं आपको बता दूं इसके दो फैक्टर्स बनने वाले हैं, आप करके देख लीजिएगा। ये हो जाएगा ये हो जाएगा x प्लस 50 इंटू एक्स माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है आपके पास x इज इक्वल टू -50 और x इज इक्वल टू 45, दो वैल्यूज आए। अब देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं स्पीड की, और स्पीड तो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -50 इज रिजेक्टेड, therefore the usual speed is 45 किलोमीटर पर आवर। यहां फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा है, मैंने ओरिजिनल की जगह यहां पर यूजुअल लिखा है, आप ओरिजिनल भी लिख सकते हैं, आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं आपको, आपने लेट किया कि स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, तो इंक्रीज स्पीड x प्लस 5 होनी चाहिए। डिस्टेंस जो है वो 360 किलोमीटर है, तो टाइम टेकन जो है वो 48 मिनट्स का फर्क है। मतलब ये कि इसमें जो टाइम लिया, इस स्पीड में जो टाइम लिया गया और इस स्पीड में जो टाइम लिया गया, वो डेफिनेटली वो उसमें डिफरेंस तो होगा, क्योंकि ये स्पीड जो है वो ज्यादा है, ये स्पीड ज्यादा है और ये स्पीड कम है। जहां पर स्पीड ज्यादा होगी वहां पर टाइम कम होगा, जहां पर स्पीड कम होगी वहां टाइम ज्यादा होगा। तो इसीलिए टाइम 1 माइनस टाइम 2 जो है वो 48 मिनट्स। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम टेकन ड्यूरिंग यूजुअल स्पीड माइनस टाइम टेकन ड्यूरिंग इंक्रीज्ड स्पीड। मैं इसको ऐसे कर देता हूं, टाइम टेकन ड्यूरिंग यूजुअल स्पीड माइनस टाइम टेकन ड्यूरिंग इंक्रीज स्पीड इज इक्वल टू 48 मिनट्स का डिफरेंस। और 48 को आपने आवर्स में कन्वर्ट करना है, मिनट्स को। तो जब आपने 48 मिनट्स को आपने आवर्स में कन्वर्ट किया तो आपके पास 48/60 आवर्स 4/5, और इसको आगे आपने सॉल्व किया। मैंने इसको मिड टर्म स्प्लिट करके किया, आप चाहें तो किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। अब अगले वाला देखते हैं, लुक एट द नेक्स्ट वन। सो ये नेक्स्ट वन जो है, ये मैं इसी एक्सरसाइज 4.8 में 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको मैं बता दूं, ये वाला क्वेश्चन और जो अभी मैंने ट्रेन वाला क्वेश्चन किया है, इसमें बहुत ज्यादा समानता है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि शायद सेम एक जैसे ही है। देखिए, अ प्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेट ड्यू टू बैड वेदर। बैड वेदर के कारण एक एयरपोर्ट से एक प्लेन जो है वो लेट शुरू हुआ। कितना लेट? 40 मिनट्स लेट। लेकिन डेस्टिनेशन पे उसको टाइम पर पहुंचना था, इसलिए, और डेस्टिनेशन जो है उसका डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो है 1600 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है, ओके। अब देखिए ध्यान से, and in order to reach its destination 1600 kilometer away in time, it had to increase its speed by 400 kilometer per hour from its usual speed। अगर usual speed उसकी x थी, हम लेट करते हैं लेट यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर। ये प्लेन जो है ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है अक्सर, लेकिन अब सिंस वो लेट हो गया हुआ है तो नई वाली स्पीड यानी कि इंक्रीज्ड स्पीड जो है वो कितनी है, कितना उसने स्पीड बढ़ा दी,
400 किलोमीटर पर आवर बहुत ओके ये बढ़ा दी गई। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार दोबारा सुन लीजिए। A plane left 40 minutes late due to the bad weather, and in order to reach its destination 1600 km away in time, it had to increase its speed by 400 km per hour from its usual speed. Find the usual speed of the plane. तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ, मैंने आपको जैसा बताया डिस्टेंस जो है वो है 1600 किलोमीटर। अब देखिए डिफरेंस जो है ना टाइम का दोनों केसेस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यूजुअली जो वो टाइम लेता था मैं लिखता हूं यूजुअल टाइम, और जो नया टाइम है जो इंक्रीज स्पीड के कारण है उसका डिफरेंस जो है वो कितना है, वो डिफरेंस है 40 मिनट्स का। ठीक है, 40 मिनट लेट शुरू हुआ लेकिन पहुंचा टाइम पर। ओके 40 मिनट का डिफरेंस है। अब टाइम तो आपको याद होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर है। डिस्टेंस क्या था 1600 अपॉन स्पीड क्या है x माइनस नई वाली स्पीड है x प्लस 400, तो 1600 अपॉन x प्लस 400 इज इक्वल टू 40 अपॉन 60 आवर्स। ओके ये आवर्स है, थोड़ा चेंज करते हैं। 1600 कॉमन पीछे बचा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 400 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। चलें अब देखिए आगे 1600 x प्लस 400 माइनस x अपॉन x इंटू x प्लस 400 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। ओके ये इस तरह से। अब जरा देखिए यहां पर क्या होने वाला है। 1600 तो अपनी जगह, x और x कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट 400 अपॉन x स्क्वायर प्लस 400x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। ओके इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। ये आपके पास ये बना है। तो अब इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से लेकर चलूं तो जरा देखिए क्या बनने वाला है। ये बनेगा 1600 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 इंटू 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 400x। मैंने क्या किया, मैं सिर्फ इसको उधर लेकर गया और इस पूरे को इधर ले आया। तो ये होगा 1600 इंटू 400 इंटू 3/2 ओके इज इक्वल टू ये पूरा उधर। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं, जरा देख लीजिए ये क्या बनने वाला है। मेरे ख्याल में ये आप देखिए बड़ा सिंपल है ये वैसे तो, ये और ये कैंसिल हो गया तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 400x इज इक्वल टू ये किससे हुआ था 200 से। ओके तो 2 + 6 और 96 ओके इज इक्वल टू, ठीक है जी। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप कोई भी मेथड लगाइए किसी भी तरह से करके, आप चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट करके करें, चाहे आप वो फॉर्मूला मेथड यूज करें, या कोई भी मेथड आप चाहें तो इसमें यूज करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। ओके ट्राई योरसेल्फ, मैंने आपको बनाकर दे दिया है और अब आपको इसकी इक्वेशन जो है वो बनानी है। मैं फिर से आपके लिए ये रिपीट कर रहा हूं। आपने देखा होगा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, जैसे हमने ट्रेन वाला भी किया। अ प्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेट ड्यू टू बैड वेदर। एक प्लेन जो है 40 मिनट लेट शुरू हुआ, यानी कि यूजुअली जो टाइम होता है और जो नया टाइम जो बनाया गया है स्पीड को इंक्रीज करके, उसका डिफरेंस जो है 40 मिनट्स का है। तो यूजुअल टाइम तो वही होगा 600 अपॉन x, और नया टाइम क्या होगा 600 अपॉन x प्लस 400। अब आपने इसी को कैलकुलेट किया, हमने यहां तक इक्वेशन बनाई और मैंने आपको आगे बोला कि आपको इसको यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। जो आज का पहला क्वेश्चन था आपको याद होगा, वो था अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 3, वो एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। और जो अभी अभी क्वेश्चन मैंने किया था अ प्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स वाला, वो सीबीएसई के एग्जाम में 2018 में सीबीएसई एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का पार्ट था। अभी जो मैं क्वेश्चन आपके लिए करने जा रहा हूं ये बेसिकली ये भी सीबीएसई 2017 का पार्ट रहा है अकॉर्डिंग टू दिस बुक जो मैं यूज कर रहा हूं, आर डी शर्मा। लेटेस्ट एडिशन है इसी साल का जो मैं यूज में ला रहा हूं। तो जिनके पास पुरानी बुक्स होंगी ना उनमें आगे पीछे होते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि हर बार जब ये रिवाइज किए जाते हैं एडिशन तो क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं नए क्वेश्चन ऐड करने के कारण। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, हर बुक में इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ
2592 किलोमीटर। तो एक कार जो है वो ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कितना डिस्टेंस है जी? डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार है 2592 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है जो एक कार जो है वो ट्रेवल करती है। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप में से कईयों के पास ये बुक नहीं होगी और कईयों के पास जो बुक होगी तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो ध्यान से सुनिए। अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 2592 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड। द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी इज 1/2 द नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? चलो क्वेश्चन करने से पहले हम एक काम करते हैं, लेट करते हैं स्पीड जो है, लेट स्पीड जो है ना कार की वो x किलोमीटर पर आवर है। और अब क्वेश्चन में क्या बोला गया वो ध्यान से आप सुनिएगा, ये समझने वाला है। क्वेश्चन में बोला गया है द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी, जो टाइम लिया गया मतलब ये है द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी इज 1/2 द नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड। जो टाइम लिया गया है ना, टाइम वो किसके बराबर है? हाफ है किसके? स्पीड के। ठीक है, जो टाइम टेकन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो टाइम टेकन है वो हाफ द स्पीड है। मैं रिपीट कर देता हूं, द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी, द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी मींस टाइम इज 1/2 द नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड, ओके, इन किलोमीटर पर आवर। ये भी बताया गया। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। आपको टाइम निकालना है जो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो देखिए जरा, आपको पता है, फिर से देखते हैं, स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आपको पता है। इसका मतलब है कि टाइम जो है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है जी, ये बड़ी बार मैंने आपको बताया, आपने भी बड़ी बार पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है 2592 किलोमीटर अपॉन स्पीड यानी कि x इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्पीड। स्पीड तो x। जरा देखिए, अपने आप सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। 2592 इंटू 2 इज इक्वल टू x इंटू x, दैट इज x स्क्वायर, और x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 2 to the 4, 2 18, 1, 2 10, 11, 1, 1, 2 to the 4, 5, 5, 1, 8, 4। ठीक है जी, तो आपके पास x स्क्वायर जो है वो 5184 बन गया। तो अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाता हूं तो आपको तो पता ही है कि इसमें स्क्वायर हटाने पर स्क्वायर रूट लग जाता है। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5184, और स्क्वायर रूट लगना मतलब प्लस और माइनस दोनों का साइन लगना, इस तरह से। ओके, तो ये क्या बन गया? x इज इक्वल टू प्लस माइनस, आप करके देखिएगा, रूट ऑफ 5184 जो है वो 72 होता है। अब क्वेश्चन में क्या था? We were supposed to find the time taken to cover the distance. हमें टाइम निकालना था जो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए लगता है। तो अब देखिए, ये x जो है ये क्या है? स्पीड है ना। x इज इक्वल टू -72 इज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि स्पीड जो है हमने नेगेटिव में नहीं लेना है। तो अगर ये रिजेक्टेड है तो देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू +72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, लेकिन आपको क्वेश्चन में ना स्पीड निकालने को नहीं बोला, आपको बोला है कि टाइम निकालना है। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार इज, टाइम इज व्हाट? टाइम इज हाफ द स्पीड, सो इट शुड बी हाफ द स्पीड। हाफ द स्पीड मींस व्हाट इज स्पीड? इट इज 72। तो टाइम टेकन इज 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम टेकन इज 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूं। डिस्टेंस जो है 2592 किलोमीटर है, स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर लेट किया, और गिवन कंडीशन है कि टाइम जो है वो हाफ है स्पीड का। मतलब नंबर्स में, ओके, मतलब नंबर्स में जो स्पीड आता होगा, जैसे स्पीड आया ना 72, तो ये नंबर्स में 72 है ना, तो टाइम जो उसका हाफ है। हाफ है मतलब 72 का हाफ हो गया 36 नंबर्स में। ओके, तो टाइम जो है वो आपका आ गया 36 आवर्स। ओके, तो आप करके देखेंगे, आपके पास x की वैल्यू निकल जाएगी +-72। आपने -72 को रिजेक्ट कर देना है। टाइम जो है वो हाफ होगा स्पीड का। स्पीड तो आपकी थी 36 किलोमीटर पर आवर,
उसका हाफ करेंगे तो टाइम जो है वो 36 आवर्स जो है वो आ जाएगा। तो ये जो पिछला क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था ये सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन था, और अब जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, लेटेस्ट क्वेश्चन मतलब ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ये सीबीएसई 2019 का पार्ट है। सीबीएसई 2019 का ये पार्ट है जो मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूं। तो आप सुन लीजिए, अ मोटर बोट whose speed in still water is 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मोटर बोट है, स्पीड है स्टिल वाटर में 9 किलोमीटर पर आवर और goes 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम and comes back to the same spot in a total time of 3 hours 45 minutes. Find the speed of the stream. एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड जो है स्टिल वाटर में, ओके, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर is equal to कितना दिया है जी? It is given to you that it is 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, it is 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं थोड़ा सा आगे, गोज 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 15 किलोमीटर नीचे की तरफ ये जाता है, डाउनस्ट्रीम जाता है। आपको एक्चुअली स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम कितना होगा? आप देखिए स्पीड जो है स्ट्रीम की x किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होगी? 9 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड स्पीड अपस्ट्रीम क्या होगी? 9 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, क्योंकि जब कोई भी चीज नीचे की तरफ जा रही होती है तो जो वो स्ट्रीम है या रिवर है या जो भी फ्लो है उसकी जो फोर्स है वो भी ऐड हो जाती है ना। जैसे अगर उसकी खुद की स्पीड जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर है अपनी स्पीड, तो अगर वो नीचे की तरफ जा रही है तो वो जो नदी है या स्ट्रीम जो है या रिवर जो है उसकी स्पीड भी उसमें ऐड हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में 9 प्लस एक्स हो जाएगा। और सिंस वो अपस्ट्रीम जा रहा है, लीनियर इक्वेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन आपने किए होंगे। मुझे कई बार पूछा जाता है कि लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चंस होते हैं और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चंस होते हैं, सर कोई ट्रिक बताइए डिफरेंशिएट करने के लिए। तो मैं बेटा इसमें ट्रिक कोई भी नहीं है डिफरेंशिएट करने वाला। अगर कोई आपको बोलता है कि इसमें कोई ट्रिक है तो मैं आपको सच बताऊं, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है। आपको अक्सर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं और आपको खुद ही डिफरेंशिएट करना जो है वो आसान हो जाता है। तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या ट्रिक है, क्योंकि इसकी ट्रिक कोई नहीं है। आप बार बार इस तरह के क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, आप देखिए अपने आप ही, आप अपने एक्सपीरियंस से उसको खुद ही देखते ही आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। चलते हैं थोड़ा सा आगे। स्पीड अपस्ट्रीम हो गया 9 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन क्या था मैं एक बार देख लेता हूं। A motorboat whose speed in still water is 9 km per hour goes 15 km downstream and comes back to the same spot in a total time of 3 hours 45 minutes। यहां पर टोटल टाइम जो लग रहा है ना वो 3 hours 45 minutes है, ये टोटल टाइम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 3 hours and 45 minutes, ये टोटल टाइम। तो टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम क्या होगा? तो आप देखिए डिस्टेंस जो है इस केस में जो है वो कितना था? 15 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस था यहां पर 15 किलोमीटर। मैं यहां लिखना भूल गया, आप लिख लीजिएगा कि डिस्टेंस इस केस में जो है ना वो 15 किलोमीटर है। ओके, तो टाइम कितना होगा? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये डाउन स्ट्रीम के लिए है, आप ध्यान दीजिएगा डाउन स्ट्रीम वाला ये है। ओके ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 15 अपॉन 9 प्लस एक्स प्लस 15 अपॉन 9 माइनस एक्स इज इक्वल 3 hours 45 मिनट्स। तो आप देखिए 3 hours 45 मिनट्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे होगा? देखिए 3 hours 45.60 hours, व्हाट इज दैट? ये आ जाएगा 15 3s are 15 4s are, तो आप देखिए क्या बना? 3 whole 3 upon 4, and what is that? 4 the 12 15 upon 4 hours। तो ये आपके पास बन जाएगा 15 upon 4 hours। ये बन गया आपके पास 15 upon 4 hours। ठीक है जी, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे।
अब आगे आपको पता ही है क्या करना है, एलसीएम लेना है 9 प्लस एक्स इंटू 9 माइनस एक्स। ओके, तो ये 15 तो आपका कॉमन था, वो कॉमन ही रहेगा, और यहां पर हो जाएगा 9 माइनस एक्स ब्रैकेट में प्लस 9 प्लस एक्स ब्रैकेट में। आपको डालना चाहिए, मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूं, आपको नहीं छोड़ना चाहिए, इनको ब्रैकेट में लेकर फिर से ब्रैकेट खोलकर फिर दिखाना चाहिए। तो 15/4। अब जरा नोटिस कीजिए कि ये क्या होने वाला है, x और x तो कैंसिल, 9 प्लस 9 हो गया 18 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल, ये 15 और ये 15 कैंसिल, इज इक्वल 1/4। ठीक है जी, ये आपके पास 18 अपॉन 9 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल 1/4, और ये आपके पास बन रहा है 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 81 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं फिर से बताऊं, आपको कभी भी डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, पूरा सॉल्व करके फिर अगला स्टेप करना चाहिए, क्योंकि आप अभी इनिशियल स्टेज में हैं, आपको अभी इसको सीखना है। तो ये क्या बनने वाला देखिए, एक्स स्क्वायर, ओके, ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 18 4 सर। ठीक है जी, 18 4 सर, आप करके देखिए क्या बनता है, आपके पास बनना चाहिए 72। तो ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 72। तो जरा सोचिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 81 माइनस 72 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। व्हाट इज दैट, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, क्योंकि प्लस माइनस रूट ऑफ 9 होना था, प्लस माइनस 3 हो गया। लेकिन एक्स है क्या है एक्चुअली, एक्स है, व्हाट इज एक्स, इट इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो x इज इक्वल टू -3 इज रिजेक्टेड, क्योंकि स्पीड जो है वो आपको नेगेटिव में नहीं लेना है। तो x इज इक्वल टू -3 को आप रिजेक्ट कर देंगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास आंसर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो अभी कुछ समय पहले 2019 में एग्जामिनेशन का पार्ट रह चुका है। और एग्जैक्टली सेम इस तरह का एक क्वेश्चन और भी है, जो आपको पीछे सॉल्व एग्जाम्पल्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो बिल्कुल इस तरह का है, वो एग्जाम्पल 2 है। सॉल्व एग्जाम्पल्स जो है उसमें एग्जाम्पल 2 है, वो है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पोजीशन इन 4 hours 30 minutes। जैसे यहाँ पर 3 hours 45 minutes है, उसमें 4 hours 30 minutes है। तो सॉल्व एग्जाम्पल्स हो गया, अनसॉल्व क्वेश्चंस हो गए, इनको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। आपके पास जो भी बुक है, जरूरी नहीं है कि आप आर डी शर्मा करें, आपके पास कोई भी बुक है, आप किसी भी बुक से बेनिफिट उठा सकते हैं। मैंने अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको इसमें बता दिए। मैंने पिछली बार आपको नंबर से रिलेटेड शायद बताया था, आज मैं आपको टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड बता रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आने वाले टाइम में हमारे अगले लेक्चर में हम एज से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी उनके बारे में बात करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन और भी जो भी आपके पास एक्स्ट्रा बुक है, टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन सिंस उसमें नंबर जो होता है क्वेश्चंस का कम होता है, तो मैं सबको बोलता हूं कि चलो वो तो करना ही है, एनसीईआरटी तो करना ही होता है, लेकिन एक्स्ट्रा बुक से करने से हमारी अपनी प्रैक्टिस जो है होती है। और ये तो एक नोन फैक्ट है, और वो नोन फैक्ट क्या है, दैट प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है ना, तो हम लोग प्रैक्टिस से ही परफेक्शन अपने अंदर ला सकते हैं। तो आप जितना इनको प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही इनका बेनिफिट होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों की हेल्प कीजिए। जरूरी नहीं होता कि हम किसी की हेल्प जो है इस टाइम पे पैसों से ही करें। मैं बड़ी बात बोलता हूं, आप जिस भी फील्ड में हैं, आप अपनी फील्ड में कुछ अच्छा करके दूसरों को फायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे मेरा काम अध्यापन का है, मैं इस प्रोफेशन में हूं, आई एम अ ट्यूटर, एंड आई कैन हेल्प स्टूडेंट्स बाय हेल्पिंग देम इन दीज प्रॉब्लम्स। इस तरह की प्रॉब्लम में, मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं इनको करने में और इनको सॉल्व करने में, इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस बताने में, उसमें हेल्प करने में, मैं इसी तरह से किसी की हेल्प कर सकता हूं। पैसे देकर हेल्प की जा सकती है, वो उस समय के लिए ही होती है, लेकिन इस तरह की हेल्प जो होती है वो बड़े देर तक काम आती है। तो मेरा आपसे भी अनुरोध है, आप स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं या आप कोई भी हैं जो इस चैनल को देख पा रहे हैं, इसको फैलाने में
हेल्प कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, पर्टिकुलरली वो लोग जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जो लॉकडाउन खुलने के बाद भी जब पढ़ने के लिए उनको सोचना पड़ता है तो दूर शहरों की तरफ भागना पड़ता है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़रूर उनकी हेल्प कीजिए। स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर रहिए। टेक केयर, बाय।